हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है हमारे चैनल एमबीपीएस एजुकेशन में आप सभी का। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं प्रोनाउन की। हमने बचपन में बहुत ही पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उस सर्वनाम को ही प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का यूज बहुत ही होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की। देखिए, मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है राहुल। यदि मैं राहुल को ऐसे कहूं कि राहुल तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और फिर दूसरा प्रश्न पूछूं राहुल तुम्हारा क्या नाम है, तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि उसे उसके नाम से बार बार मैं बोल रहा हूं, उसे बड़ा ही अजीब लगेगा। तो इसलिए निर्माण हुआ प्रोनाउन का। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तो मैं राहुल की जगह पर उसे बोलूंगा आप कौन सी क्लास में हो, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये मैं उससे प्रश्न पूछूंगा। तो जो मैंने उसके नाम के स्थान पे जो वर्ड काम में लिया ना, तो उसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो उसके नाम के स्थान पे मैंने काम में लिया आप या फिर तुम, उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक इसी प्रकार से पूरा प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे बारीकी से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों, हमारे पास कुल मिलाकर के 4 एग्जाम्पल है जो प्रोनाउन से रिलेटेड है। चलिए इसे एक एक करके सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम मुझे एक पेन दो। सबसे पहले ये देखो कि जो तुम है वो कौन से केस में आ रहा है। तुम जो है वो एक सब्जेक्टिव केस में आ रहा है। तो सब्जेक्टिव केस में तुम का क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ऊपर देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन में यू है, तो हम यू का यू लिख देंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्या आएगा, यू। ठीक है। किसी भी सेंटेंस को करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो सब्जेक्ट, दूसरी होती है वर्ब, और तीसरी होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, वर्ब का मतलब क्रिया, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब आएगी बात वर्ब की। तुमने मुझे एक पेन, तुम मुझे एक पेन दो। दो का मतलब देना, यू गिव। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आ जाए, तो ऑब्जेक्ट के अंदर यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, और कोई वस्तु का ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा। मान लीजिए कोई लकड़ी है और एक आदमी है, तो उस आदमी का ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और जो भी लकड़ी है, कोई भी वस्तु है, पेन पेंसिल, जो भी निर्जीव वस्तु है, उसका ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा। तो यू गिव। अब यहाँ पे देखिए, मुझे, अब मुझे, तो मुझे किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। अब यहां पे लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो मुझे का क्या हो गया, मी। गिव मी। ए का हो जाएगा ए, पेन का हो जाएगा पेन, पेन ए ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह तुम्हारा भाई है। वह की इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले ये देखो वह किस में आ रहा है। कोई लड़की है क्या, कोई लड़का है। वह का मतलब लड़की भी होती है और लड़का भी होता है, मगर इंग्लिश में अलग होता है। इंग्लिश में सी का मतलब होती है लड़की और ही का मतलब होता है लड़का। ठीक है। वह तुम्हारा भाई है, तो हम इसके अंदर कर देते हैं, सी कर देते हैं। वह तुम्हारा भाई है, सी कर देते हैं। सी सब्जेक्ट आ गया। अब आ जाएगी वर्ब। अब देखिए यहां पर है और मेन वर्ब यहां पर है नहीं, तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वही मेन वर्ब का काम करेगी। तो है जो है का जाएगा इज, ही इज। ठीक है। तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा, कभी भी तुम्हारा, हमारा, या फिर उनके, जो भी संबंधित, संबंध बताने वाले जो कारक होते हैं, संबंध बताते हैं। हमारा, तुम्हारा, यह तुम्हारा पेन है, यह हमारी लड़की है, यह तुम्हारा भाई है, यह उनके पिता है। तो जहां पर भी ये बताए जाते हैं तो वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव केस।
अब देखिए पजेसिव केस, पजेसिव केस में आता है हमारा, तुम्हारा, हमारा, उनके, उनकी, या फिर इसकी, या दूसरा है उनका, या फिर आपके। ठीक है ना, ये केस होते हैं पजेसिव केस। ये अधिकार बताए जाते हैं कि इस पे मेरा अधिकार है, यह मेरे पिताजी है, तो ये अधिकार बता रहे हैं कि यह मेरे पिताजी है और यह मेरा पेन है। तो ये अधिकार बता रहा है, आप में अधिकार बता रहा है कि यह मेरा पेन है, मेरा। ठीक है, तो अधिकार बता रहा है जहां पर भी यह हमारा, तुम्हारा, अपना, पर जो भी है वो एक होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस में अधिकार बताया जाता है। यह तुम्हारा भाई है। अब देखिए तुम, मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया था, यह तुम्हारा भाई है, ही इज। अब देखिए यहां पर ही आ गया, इज आ गया, अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा भाई, तुम्हारा सबसे पहले आएगा। अब देखिए तुम्हारा का क्या होगा, यू। यू क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इसमें भी यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन के लिए यू की जगह यूर आ जाएगा। तो तुम्हारा भाई, तो यहाँ पे भी तुम्हारा भाई है और यहाँ पर भी है, यूअर का मतलब तुम्हारे, और यहाँ पर भी तुम्हारा, तो यहाँ लिख देंगे यूअर। यूअर भाई का मतलब ब्रोदर, योर ब्रोदर। अब तीसरा जो पर्सन है वो देखते हैं, यह मेरा पेन है। अब यहां पे देखिए वही पजेसिव केस लगेगा, क्योंकि यहां पे कोई चीज को बताया जा रहा है कि यह मेरा पेन है। ठीक है, यह क्या होगा, दिस। यदि पास में कोई पेन पड़ा है उस पे वो बोल रहा है तो दिस आ जाएगा, और दूर एक पेन पड़ा है तो उसके लिए दैट आ जाएगा। तो यहां के लिए दिस आ जाएगा, दिस। अब यहां पे कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। वर्ब बनाने के लिए हम है की वर्ब करेंगे, है की वर्ब हो जाएगी। है एक क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, पर इसमें कोई भी वर्ब न होने के कारण है को हम मेन वर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे। ही इज, सॉरी, दिस इज माई पेन। अब देखिए मेरा, अब जो मेरा है वो किससे निकल के आया, आई से निकल के आया। देखिए आई यानी मेरा, सॉरी, आई यानी मैं, मी यानी मुझे, और माई यानी मेरा। ये पजेसिव केस है। अधिकार बताने के लिए पजेसिव केस काम में लिया जाता है। देखिए दिस इज माई पेन, माई पेन। हम हमारी स्कूल में जाते हैं। अब इसका देखो, हम का हो गया वी, जाने का होगा गो, को जाते हैं तो टू लगाते हैं, वी गो टू। अब देखिए यहां पर हमारी, तो यहां पे पजेसिव प्रोनाउन आएगा, तो इसका क्या हो गया, ओवरे हो जाएगा, तो हम लगा देंगे। ठीक है, हमारा मतलब, आवर मतलब हमारा, आवर लगा दिया। हम हमारी स्कूल में जाते हैं, वी गो टू आवर स्कूल। कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह मेरा भाई है, तो यह का हो गया दिस। दिस इज मेरा, मतलब आई से निकल के आया है, आई सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव हो गया मी, और पजेसिव हो गया माई। पजेसिव का हिंदी अर्थ होता है अधिकार। ये अधिकार बता रहा है, कोई भी अधिकार बताने वाली चीज हो ना, या मेरा या तुम्हारा है, तो वहां पर पजेसिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है कि यह मेरा भाई है, तो दिस इज माई ब्रोदर, ब्रोदर। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। उसने मुझे एक पुस्तक दी। देखिए सब्जेक्ट होता है तो वहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो उसने मतलब
उसने मुझे पुस्तक दी, पुस्तक किसने दी, उसने दी, मतलब ये सब्जेक्ट है, तो उसने मुझे पुस्तक दी। यदि वो लड़की हुई तो सी कर देंगे और लड़का हो तो ही कर देंगे। चलिए हम करते हैं ही, लड़का, ही। अब देने को कहते हैं गिव, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि जो टेंस है वो पास्ट का है। ही गेव, ही गेव। अब किसको दी, मुझे, ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, सॉरी मुझे मतलब देखिए ये मुझे जो है वो आई से निकल के आया, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के बाद में जो भी कोई लड़का या फिर कोई भी आए तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसने मुझे एक पुस्तक दी, ही गेव मी का मतलब मुझे, ही गेव मी एक पुस्तक, ए बुक। बुक, ये सेंटेंस में कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यह काम तुम्हारा है, यह काम तुम्हारा है, तो यह का हो जाएगा दिस इज। अब तुम्हारे की अंग्रेजी पहले करते हैं कि कोई मतलब कोई आदमी का पजेसिव करना हो तो वो सबसे पहले होगा। ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, हमेशा उसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले करते हैं जो सजीव होता है। अब तुम्हारा ये सजीव है और ये काम है, ये मतलब निर्जीव है, तो इसको बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे। देखिए तुम्हारा, अब देखते हैं इसमें, तुम्हारा एक पजेसिव है, वो अधिकार बता रहा है। यू यूअर, यू मतलब तुम्हारा या फिर तुम्हारे, ठीक है ना, तुम्हारे, तो यहां पे लिख देंगे दिस इज यूअर, तुम्हारे का यूअर हो गया, काम वर्क, वर्क, बस। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपका ही छोटा भाई संदीप। थैंक यू सो मच।